अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अब्दुल गफूर मुगल। आज की जो मेरी वीडियो है नाज़रीन इकराम, वो ऐसी वीडियो है जिस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में असल जीना किसको कहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में दो तरीक़ों से इंसान ज़िंदा रहता है, दो तरीक़ों से अपनी लाइफ को बसर करना चाहता है। एक तो होता है शख्स, यानी कि जो मैं होता है, ओके। यानी कि शख्स वो होता है जिसको सिर्फ माले वाले जानते हैं, वो खुद जानता है, या अदरवाइज उसके घर वाले या जहां तक उसका खुद कोशिश होती है वो जानते हैं। इसको कहते हैं शख्स, एक शख्स बन के जिया। और एक होता है शख्सियत। नाजरीन का ये जो शख्सियत वाला जो सफ़र है, ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन सफ़र होता है। जिस वक्त इंसान शख्स से शख्सियत बन जाता है, तो वो फिर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। वो फिर ये नहीं होता कि वो सिर्फ एक माशरे के लिए, एक अदारे के लिए, एक स्कूल के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक मुल्क के लिए वो मिसाल बने, बल्कि जो शख्सियत होती है उसकी मिसाल आप ये समझ लीजिए कि अब्दुल सत्तार ईदी, जो पूरी दुनिया में एक दुनिया के लिए एक नमूना है, एक मिसाल है। नाज़रीन इकराम, आज जो मैं आपके साथ इस मिसाल को समझाने के लिए कि असल जीना ही दूसरों के लिए है, और आज की जो मैं आपके साथ जो स्टोरी में टच करने लगा हूं, जो आपको सुनाने लगा हूं, वो है टेरी फॉक्स की। नाज़रीन इकराम, टेरी फॉक्स एक बिल्कुल नौजवान लड़का था जो प्यारा हो गया, अपने मंजिल की तरफ रवान दवा होगा, जो अल्लाह को बहुत जल्दी प्यारा होगा। इसकी सिर्फ उम्र क्या थी? 22 साल की उम्र थी। वो 22 साल की उम्र में वो फौत हो गया। वो उस कैंसर की वजह से वो उसकी डेथ होगी। नाज़रीन, इसके बारे में ये कहा जाता है, जिस वक्त ये पैदा हुआ 1958 में, ये पैदा हुआ 1958 में, इसका जो जन्मदिन है, तो ये बिल्कुल ये ठीक था, कोई इसको परेशानी नहीं थी, कोई किसी भी तरह का इसको मसला नहीं था। ये अपने स्कूल में ये जो बहुत बड़ा प्लेयर था, ये बेहतरीन बास्केटबॉल का ये प्लेयर था नाज़रीन इकराम। और कहा यह जाता है ये 19 साल की उम्र को जिस वक्त पहुंचा, हुआ ये कि इसकी टांग में कैंसर हो गया। जिस वक्त कैंसर हुआ तो डॉक्टरों ने इसकी टांग को काट दिया और एक मसनूई जो टांग होती है वो लगा दी, और ये कहा कि अब इसको मजीद जिंदा ये रह भी सकता है, यानी कि इसको 50-50 बता दिया। अब ये चांस हैं, 50-50 हैं, ये मर भी सकता है, बच भी सकता है। लेकिन नाजरीन इकराम, इसके अंदर की जो जिद थी वो ये थी कि ये कभी हार नहीं मानता था। इससे हार से इंतहाई नफरत थी, ये नफरत करता था हार से। वो ये फिर भी वो बास्केटबॉल यानी कि वो खेलता था, उस व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के भी नाजरीन इकराम ये खेलता था। इसको इतनी लगन थी कि मैं खेलूंगा खेलूंगा खेलूंगा। और इसका एक ख्वाब था, वो ख्वाब ये था कि मैंने कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। जिस वक्त इसने देखा कि इस खेल से तो मुझे पैसे नहीं मिल रहे जो मैं इस हॉस्पिटल बना सकूं, तो इसने एक तंजीम का आगाज किया जिसको वो मैराथन का नाम दिया जाता है। शुरू में तो इसने नाजरीन कराम बड़ी इसने तकलीफें देखी। कोई लोग इसको चंदा नहीं देते थे, हर कोई इससे बुरा भला इसको कहते थे, नहीं जी नहीं जी। लेकिन इसने एक सोच इसके माइंड में, अगर कनाडा की अवाम ने अगर मुझे एक एक डॉलर यानी कि देना अगर स्टार्ट कर दिया, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं रुपए अगर देने स्टार्ट कर दिए, फिर भी मेरे पास 24 अरब 24 करोड़ के लगभग पैसे रुपए हम मेरे पास बन सकते हैं। हुआ ये कि इसके पास पैसे तो आ गए, सिर्फ 9 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद नाजरीन इकराम हुआ ये कि इसको दोबारा से कैंसर ने अटैक करना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने बताया अब इसको मैराथन जो इसने एक तंजीम का आगाज किया जो चंदा लोगों से लेता है, इसको अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन यह हार मानने वाला नहीं था। इसने उस दिन से लेके जिस वक्त डॉक्टरों ने बताया अब इसको नहीं चलना चाहिए, तो उस दिन से इसने स्टार्ट कर दिया फिर पैदल चलना। यानी कि 9 माह के अंदर ये कोई 5,500 मील का इसने सफर तय किया। और नाजरीन का बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ 22 साल की उम्र में तो फौत हो गया, लेकिन जिस वक्त ये फौत हुआ टेरी फॉक्स, उस वक्त ये हुकूमत को, कैंसर वाले लोगों को 50 अरब डॉलर जो है वो 55 अरब डॉलर ये दे के चला गया। आज भी इसको लोग बड़े ही अदब की निगाह से देखते हैं।
لیکن سوچنے والی بات یہ ہے، اگر یہ بیٹھ جاتا، اگر یہ لوگوں کے لیے، اگر دوسروں کے لیے جینا شروع نہ کرتا، تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ناظرین اکرام، اصل زندگی اگر آپ چاہتے ہیں، وہ صرف کیا ہے؟ دوسروں کے لیے جینا۔ اگر آپ دوسروں کے لیے، لوگوں کا اچھا سوچتے ہیں تو پھر ہی آپ کامیاب ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایک ناکام انسان بن کے آپ زندگی گزاریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔